श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की है। समस्त परम श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन है, प्रणाम है। मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब परम श्रद्धेय श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री फिलहारी बाबा जी महाराज को भी आज यहाँ पर उपस्थित देखने का सुअवसर मिला। पिछले बार भी जब यहाँ आयोजन था तो महाराज नित्य गोपाल दास जी महाराज यहाँ नहीं थे और इस बार भी यही कहा जा रहा था कि वे संभवतः दूर होने के कारण इस अवसर पर नहीं आ सकेंगे। तो ये प्रभु की और संतों की महती कृपा और अनुकंपा है कि वे यहाँ पधारे और समस्त जो संत महात्मा विराजमान है मंच पर, सबका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, सबका नाम लिया भी नहीं जा सकता, पर सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब जो श्री अवध में विराजमान हैं और जिन्हें गोस्वामी जी कृतार्थ रूप की संज्ञा देते हैं, उन सबके चरणों में भी मेरा प्रणाम। कल जैसे जिस तरह से प्रश्न का प्रारंभ हुआ था, प्रश्न किया गया था उपासना क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो अगर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो उपासना शब्द का अर्थ है निकट बैठना, समीप स्थित होना। तो कुछ शब्द बहुत प्रभावशाली प्रतीक नहीं होता। समीप बैठना, समीप में पहुंचना, क्या तात्पर्य? और वस्तुतः उसका तात्पर्य यह है कि हम सबके जीवन में एक बड़ी विडंबना है। जो पास है वो दूर हो गया है और जो दूर है उसे पास बनाने के लिए हम निरंतर व्यग्र रहते हैं। जब यह कहा जाए कि ईश्वर के समीप हम पहुंच जाएं, यह उपासना है, तो उसका तात्पर्य यह है कि हम सबके सबसे अधिक निकट कौन है। और तब जब यह कहते हैं कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के जीव के हृदय में ही विराजमान है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि अन्यत्र जिनके समीप हम पहुंचते हैं, पहुंचना चाहते हैं या जिन्हें समीपी बनाते हैं, वहाँ देश काल और व्यक्तित्व की परिच्छिन्नता है। हम समीप किसी के आज हैं, किसी व्यक्ति के कल हमें दूर जाना पड़ सकता है। आज समीप है और कल नहीं रहेगा। और आज जिस व्यक्ति का सामीप्य हमें प्रिय लगता है, वो शायद दूसरे दिन प्रिय न प्रतीत हो। तो वस्तुतः जो एक विलक्षण वैपरीत्य हो गया है जीवन में कि सबसे निकट जो है, हम प्रयास करें साधना के द्वारा कि उसके निकट पहुंच जाएं। इसलिए वो गोस्वामी जी का वाक्य, जहाँ पर प्रश्न आया कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा निकट में। तो निकट में है तो फिर उसको ढूंढना, उसको पाना, ये सब क्या है? तो वाक्य है गोस्वामी जी महाराज का कि निकट ही रहत दूर जो खोयो। यद्यपि वह निकट में ही विराजमान है,
पर वो इतना दूर प्रतीत हो रहा है कि जो वस्तुतः निकट नहीं है वो निकट आ गए हैं। जो निरंतर निकट है हम उसके सामीप्य का अनुभव नहीं करते, और इसीलिए व्यक्ति का एक स्वभाव है। प्रभु ने जब श्री अवध प्रवासियों को उपदेश दिया तो बड़े प्रेम से उन्होंने एक बात कही कि संसार में यदि व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो यह कह करके करता है कि ये तो बड़े भाग्यवान। पर भगवान ने कहा कि सचमुच भाग्य की जो परिभाषा व्यक्ति ने मान ली है वो परिभाषा अधूरी। इसका तात्पर्य है कि धन बहुत है तो बड़ा भाग्यवान है, पद बड़ा है तो बड़ा भाग्यवान है, या बहुत विद्वान है तो बड़ा भाग्यवान है। पर वस्तुतः भगवान ने कहा प्रत्येक व्यक्ति अगर ध्यान से विचार करके देखे तो वो तो प्रत्येक व्यक्ति ही बड़ा भाग्यवान है। क्या पंक्ति आप पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा भाग्यवान की प्रशंसा करना या भाग्यवान बनने का प्रयास करना। प्रभु उपदेश देते हुए कहते हैं आप लोग अपनी ओर ही देखिए, आप सब कितने बड़े भाग्यशाली। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा। सबसे बड़े भाग्य का लक्षण ये है कि व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। पर कैसी विडंबना है, जो शरीर मिला हुआ है वो हमें भाग्य का लक्षण प्रतीत नहीं होता, और जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने को भाग्यवान बनाना चाहता है। तो उसका एक मनोविज्ञान, और इसीलिए साधना की आवश्यकता है। ये व्यक्ति का एक स्वभाव है, और हम सब जानते हैं कि जो वस्तु हमें जितनी सरलता से प्राप्त हो जाती है उसमें उसका मूल्य हमारी दृष्टि में नहीं होता। ये मानवीय स्वभाव है, ये प्रकृति है। और जो जितनी कठिनाई से मिले वो वस्तु बड़े महत्व की जान पड़ती है। और इसका दृष्टांत तो जीवन में हम सब अनुभव करते हैं। जीवन के लिए अन्न कितना आवश्यक है, और हीरा मोती कोई आवश्यक नहीं। उसके बिना व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। पर हीरे मोती सोने का मूल्य अधिक और अन्न का मूल्य कम, मानो इस महंगाई में भी बहुत कम। इस अन्न महंगा है ऐसा कहें तो भी इतना सोने के तुलना में और हीरे और मोती की तुलना में बहुत कम मूल्य है। तो गोस्वामी जी महाराज तो उसमें भी प्रभु की कृपा देखते हैं कि चलिए अच्छे हो गया, मणिमाणिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज। प्रभु का कौसुक कैसा कौतुक है कि उसको हीरा मोती सोना मूल्यवान प्रतीत हो रहा है, क्यों वो नहीं दिखाई देता। तो इसका तात्पर्य है कि अन्य वस्तुओं को हम प्रयत्न से पाते हैं, और ये शरीर बिना प्रयत्न के मिल गया। तो जब कोई प्रयत्न किया ही नहीं तो कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमें क्या मिल गया। ये प्रकृति है। आप देखेंगे सोने की अपेक्षा कई अन्न का मूल्य बहुत कम है, और अन्न से भी जल का मूल्य और कम है, और जल की तुलना में वायु का मूल्य तो कुछ नहीं के बराबर है। जो सबसे अधिक आवश्यक है, जिस वायु के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, उसका दाम नहीं। और जिस सोने हीरे और चांदी के बिना हम जीवन भर रह सकते हैं, उसका इतना दाम। उसको पाने की इतनी अभिलाषा। तो प्रभु ने श्री अवधवासियों से कहा कि यह तो देखने की दृष्टि की कमी है कि वो भाग्य को व्यक्ति बाहर देख रहा है। बड़े भाग मानुस्तन
शब्द कितना सुंदर प्रभु ने कहा, पावा। पावा माने एक वस्तु तो है कि जिसे आप खरीद करके बाजार से लाते, और एक वस्तु वह है कि जो आपको पड़ी हुई मिल जाए, सरलता से बिना प्रयत्न के मिल जाए। तो प्रभु का तात्पर्य है कि मनुष्य को जो शरीर मिला हुआ है वो किसी प्रयत्न का परिणाम तो हो ही नहीं सकता। कि अगर वो पूर्व जन्म में कोई पशु था, पक्षी था, कोई जंतु था, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसमें उसने कौन सा सत्कर्म, पुण्य और साधना की होगी कि उसे मनुष्य का शरीर मिला होगा। तो इसका अभिप्राय है कि वह शरीर जो है वो व्यक्ति के कर्म का परिणाम नहीं हो सकता, यद्यपि उसको कर्म के परिणाम के रूप में भी देखा गया है। उसकी चर्चा बहुत कृष्ण गंभीर नहीं होना चाहिए, ऐसा मान के चलता हूं। तो प्रभु ने जो वाक्य कहा वो बड़े महत्व का है, और वो क्या है? बोले कबहू करी करुणा नर देही, देहत ईश बिनु हेतु सनेही। किसी कर्म के परिणाम हमें शरीर मिला है, प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं मान के चलिए। और प्रभु ने किसी सत्कर्म के बदले में दिया, ये भी नहीं। उनका प्रभु इतने करुणामय हैं और बिना कारण के ही स्नेह करने वाले, तो वे कभी करुणा करके व्यक्ति को शरीर दे देते। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? सबसे मूल्यवान वस्तु हमको इतनी सरलता से मिल गई कि अगर व्यक्ति गहराई से विचार करके देखे तो क्या नहीं उसको मिल गया। हमारे महान संत श्री प्रिया बाबा जी महाराज थे, श्री वृंदावन धाम में। उनके चरणों में भी कुछ वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिला। तो उस समय एक विदेशी यात्री इंग्लैंड से आया हुआ था। तो वह व्यक्ति यह सुन करके कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो आया और आने के बाद उसने कहा कि महाराज कोई चमत्कार दिखाइए। तो शिव बाबा हंसने लगे, क्या कोई मैं जादूगर हूं क्या? जो क्या तुम चमत्कार का अर्थ लेते हो? कौन सा चमत्कार तुम देखना चाहते हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारे पास स्वयं है, और वो तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर को ही ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इतना चमत्कारी शरीर है। अब इतने आविष्कार हुए हैं, पर वो सारे आविष्कार तो शरीर से ही हुए और शरीर में ही उसका रूप विद्यमान। तो बाबा का संकेत ये था कि शायद हम जो सबसे अधिक महानतम वस्तु है उसकी महिमा को, उसके मूल्य को पहचान ही नहीं पा रहे। और इसलिए प्रभु श्री रामभद्र श्री अवधवासियों से कहते हैं कि भाग्य का लक्षण जो है किसी समृद्धि, पद, विद्या, तपस्या नहीं, तब बड़े भाग, मानुष तन पाओ। आपको जो वस्तु और मिली है प्रयत्न से, केवल मनुष्य का शरीर ही बिना प्रयत्न के मिला है, और वो करुणा मैंने उसे अपनी करुणा से दे दिया। भक्त इसी को तो पकड़ लेते हैं। श्री विनय का वह पद, विनय पत्रिका का आप सबने अवश्य पढ़ा होगा, और उसमें गोस्वामी जी महाराज ने बड़े मीठे रंग से इस संदर्भ में जो पंक्ति कही वो बड़े महत्व की। प्रारंभ करते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु आपने कितना अनुग्रह किया। क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन
हम ही कृपा कर दीन। जो साधना का धाम है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है का वह शरीर आपने दे दिया। पर आगे बहुत मीठी बात उन्होंने कही, जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास जाए और ये कहे कि आपने उस समय मुझे इतना ऋण दिया था, तो यही लगता है कि आज शायद वो ब्याज चुकाने आया होगा या मूल ही चुकाने आया होगा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, यह स्थिति दूसरी कि आपने इतना दे दिया कि उसका ऋण और बदला तो हम चुका ही नहीं सकते। जब आपने जो दिया उसका ऋण और बदला नहीं चुका सकते तो उन्होंने कहा महाराज तब तो एक ही उपाय है कि जब किसी व्यापारी को पता चल जाता है कि मैं दिवालिया होने वाला हूं, तो उस समय वो सोचता है और भी जितना लेते बने ले लो। जब बदनामी होनी है, दिवालिया ही कहलाना है, तो क्यों ना और ले लिया जाए। प्रभु आपने दे दिया और इतना दे दिया कि हम चुका नहीं सकते। ऋण देने वाले तो ये ध्यान रखते हैं कि जिसको दे रहे हैं उसमें चुकाने की क्षमता है कि नहीं। तो प्रभु आपने वो तो ध्यान नहीं रखा, बिना ध्यान रखे आपने दे दिया, और दे दिया तो अब चुकाने नहीं आया हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम, विबुध दुर्लभ तनु हम ही कृपा करी दीनो। और तब क्या चाहते? बोले महाराज जब इतना आपने दिया है तो तदपि नाथ कछु और मांगी हो। जब चुकाना उकाना नहीं है और हम नहीं चुकावेंगे तो सोचते हैं और थोड़ा मांग ले। और बड़ा सुंदर विशेषण दिया, तो अच्छे हो, ऋण चुकाना नहीं है और मांगने पहुंच गए। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु संसार में जो उदार होते हैं वो भी उदारता से ही देते हैं, पर आप तो परम उदार है। और परम उदार तो वही है कि जो न मिलने पर भी देता ही जाए। तो आप जब अकारण कृपालु हैं और आपने यह शरीर कृपा करके दे दिया और हम उसके द्वारा साधन कर नहीं पा रहे, साधन करते तो शायद उसका कोई उपयोग होता, और वह कर नहीं पा रहे हैं। और उसके पश्चात अब तदपि नाथ, जब इतना आपने दिया ही है तो कुछ और भी दे दीजिए। और तब अब उन्होंने जो बात कही वो मुझे बड़ी अनोखे, मुझे बहुत वर्ष पहले मैं आजमगढ़ गया हुआ था, तो वहाँ पर सायंकाल के समय नदी के किनारे बैठा हुआ था, 2-4 सत्संगी बैठे हुए थे, और वहीं से 10-5 कदम पर ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। तो ये लोग तो सत्संग की चर्चा कर रहे थे और वह व्यक्ति हाथ में कटिया लिए हुए, वो हाथ में जो आपने देखा होगा जिसको वंशी कहते हैं, उसमें कटिया लगाए बिल्कुल एकाग्र चित्त से बस देख रहा था। उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ा, कौन बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल वो देख रहा है कि जरा सा कांटा हिलने का तात्पर्य है कि मछली फंस गई। और फिर वो जल्दी से जो ही उसने देखा कि कांटे में मछली फंसी हुई है तो उसने तुरंत निकाल लिया। और इस तरह से जितने देर हम लोग बैठे रहे उतने देर इतनी एकाग्रता से उसने उन मछलियों को पकड़ लिया। और तब इस पद के अर्थ पर विशेष ध्यान गया। क्या श्री गोस्वामी जी ने मन को मछली बताया तो ठीक है, मछली को जाल में पकड़ा जाता है। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कह सकते थे कि मेरा मन मत्स्य जो है वो विषय बारी, मन मीन भिन्न नहीं हो तो कवहूं पल एक। ये हमारा विषय मन जो है
वो विषयों के जल में इतना अपने आप को निरंतर रखना चाहता है कि एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहता है। तो अब एक कृपा कीजिए। अब यहाँ पर क्या भावना युक्त बात को भक्त कभी कभी अनोखे ढंग से कह देते हैं। यहाँ जाल से नाम न लेकर के उन्होंने कहा, महाराज मेरे मन की मछली को बंसी में फंसाइए। कह देते आप जाल में मन को फंसा लीजिए। पर बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही। क्या? बोले मैंने तो सुना है कि आपको पाने के लिए एकाग्र होना पड़ता है, तो हम तो हो नहीं पाएंगे। आप ही एकाग्र होकर मुझे पकड़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। आपके लिए मैं एकाग्र नहीं हो पाऊंगा। कहाँ से हूँ महाराज, मन तो इतना चंचल है कि हूँ हारों करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तो प्रभु अब वंशीकार माने कितना एकाग्र था। बोले प्रभु ये मत कहिए कि तुम एकाग्र मन से मेरे चरणों का चिंतन करो। आप कृपालु हैं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितनी एकाग्रता से भक्त को या जो जीव है उसको अपना सामीप्य दे देते। और फिर सारा उपाय भी भक्त महोदय स्वयं बता देते हैं कि महाराज एक तो बांस चाहिए, उसमें कटिया चाहिए और कटिए में वो चारा चाहिए जो मछली को प्रिय हो। तो प्रभु ने कहा कि भाई अब कहाँ से लिया मैं, तुम्हारे विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो, तो कबहु पल एक तेहिते सहो विपति करुणा निधि जन्मत जोनि अनेक। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके पास तो पहले से विद्यमान, क्या? रस्सी लगाइए। रस्सी कौन सी? कृपा डोरी, कृपा की डोरी। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। साधना की डोरी तो टूट सकती है पर कृपा की डोरी टूट नहीं सकती। ये है। इसलिए उन्होंने कहा महाराज साधना की रस्सी मत, कृपा की रस्सी बना दीजिए। और अगर आप खोज रहे हो कि वो टेढ़ी कटिया चाहिए मछली को फंसाने के लिए, तो आपके श्री चरणों में तो अंकुश रेखा बनी हुई है, वो ठीक कटिए के समान है। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। और उससे भी बड़ी बात कह दी कि जो मछली को फंसाना चाहता है वो ऐसा चारा लगा देता है कि जिसके लोभ में मछली अगर पकड़ में आ जाए तो सब उलट दिया। महाराज लोग कहते हैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ही प्रेम करें, आप ही एकाग्र बने, आप ही इसके द्वारा हमें अपने चरणों का सामीप्य दे दें। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। चारा कौन सा? परम प्रेम मृदु चारो। मैं प्रेम नहीं कर सकता आपसे, आप ही प्रेम का चारा लगा लीजिए। कृपा की रस्सी, श्री चरणों में जो अंकुश की रेखा है वो कटिया, और तब यही विधि भेदी हरहु मेरो मन। महाराज इस मेरे मन मत्स्य को इस तरह से आप फंसा लीजिए। इतनी झंझट मैं क्यों उठाऊं? प्रभु विनोद में अगर पूछ दें बड़ी लंबी योजना तुम्हारी है, तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज अवश्य आप कीजिए। क्यों? महाराजों को तो नए नए खेल पसंद हैं, तो आपने सिंह को मारा और बड़े बड़े दैत्यों को मारा, पर मछली को कभी नहीं फंसाया होगा। तो अब एक नया काम भी कर लीजिए। क्या? बोले कौतुक राम तिहारो। एक नया खेल जुड़ जाएगा कि आप मछली भी मार लेते। आप मछली को फंसाने के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं। कैसी बड़ी आपकी ये लीला। आपका कौतुक हो जाएगा और आपके कौतुक से हमारा काम बन जाएगा। और फिर बहुत मीठी बात कही। शास्त्रों में व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने के लिए अनेक उपाय बताए। तो वेदांत शास्त्र ने कहा कि भाई
अगर कोई बंधन में बंधा हुआ है और उसमें सामर्थ्य हो और उस सामर्थ्य से उस रस्सी को तोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा। और दूसरी पद्धति ये बताई गई कि अगर रस्सी बंधी हुई है तो व्यक्ति अगर अपने को समेट सके तो समेट करके जब वो दुबला बन जाएगा तो भी जो रस्सी है वो गिर पड़ेगी। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र में इसी पद्धति की ओर संकेत किया गया है और संकेत बड़े महत्व का है। परतंत्रता और स्वतंत्रता, जीव स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जो जो दिव्य दर्शन और अनुभव किए, उसमें श्री हनुमान जी ने जब यह प्रसंग आता है कि मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया, तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? कब मेघनाद के लिए क्या यह संभव है क्या कि श्री हनुमान जी को नागपाश में बांध सके? और नागपाश में बंधेंगे क्या? जो शंकर के अवतार हैं वहां तो नाग जो है आभूषण की तरह होते हैं, वो बंधन की तरह तो होते ही नहीं। पर उनका एक विशेष तात्पर्य था। जब श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हुए थे और त्रिजटा ने ये स्वप्न सुनाया कि बंदर लंका में आया हुआ है, लंका जलावेगा, तो श्री हनुमान जी चौंक पड़े। प्रभु ने लंका जलाना है ऐसा तो कोई आदेश दिया नहीं। हाँ, मैं आया हूं ये देख लिया, तो कैसे मैं निर्णय करूं? मुझे जो श्रीमुख से आदेश दिया उसे मैं मानूं कि त्रिजटा के सपने में जो दिखाई दिया उसे मैं मानूं? तो श्री हनुमान जी को एक सूत्र उन्होंने दिया कि जब तक स्वतंत्रता का भान मुझे था, मैंने स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। जैसे कोई रस्सी है तो उसमें आप गाय को किसी को अगर बांध दें तो कम से कम जितनी रस्सी है उतनी दूर तक तो हो जाएगी। माने वो परतंत्रता ऐसी नहीं हो गई कि वह अपने स्थान से एक थोड़ा भी आगे न बढ़ सके। तो श्री हनुमान जी ने इस समय एक बड़ा अनोखा दर्शन चुना और उसका अभिप्राय यह था कि महाराज अभी तक तो आपने जो आदेश दिया था और उस आदेश का मैंने पालन किया, पर अब एक ऐसा संदेश या ऐसा स्वप्न सुनाई दे रहा है तो मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए आप पूरे से सुंदरकांड पर दृष्टि डालेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य के पहले विचार 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 सर्वत्र शब्द आपको मिलेगा। चाहे सुग्रीव ने विलंब किया हो तो भी गोस्वामी जी महाराज कहेंगे यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पर भी विचार। और जिस समय बंदर प्यास में मरने लगे तो मन अनुमान कीन हनुमाना, मरे चाहत सब बिनु जल पाना, वहां भी विचार। और सर्वत्र हनुमान जी ने पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। तो प्रत्येक क्रिया के पहले श्री हनुमान जी विचार करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूत्र है कि जब विवेक ईश्वर ने दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम विचार करें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब विवेक और विचार की सीमाएं समाप्त हो जाती, और वो अवसर कौन सा है? इसका अभिप्राय है कि जहां तक हमें विवेक है वहां तक तो हम विवेक से निर्णय करेंगे। इसलिए जिसने भी श्री हनुमान जी की प्रशंसा किया तो सुरसा ने भी यह कह करके प्रशंसा किया कि सत्य योजन ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता है सुरनावा। और देखी वे बस यही कह दिया कि तुम वस्तुतः बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो। तो इस तरह से सुरसा ने यही कहा कि तुम
प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। लेकिन अब श्री हनुमान जी के इस चरित्र में आप गुणों की बात पाएंगे। अगर लंका में वो चारों ओर देखते हैं कि राक्षस और विभीषण का घर और मंदिर, तो फिर तुरंत तर्क वितर्क करते हैं कि लंका निष्ठर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। पर एक ही ऐसा कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ जहां गोस्वामी जी महाराज ने विचार शब्द का प्रयोग नहीं किया। सब कार्य में रात्रि में कब में बैठे, बोले फुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन है विचार, अति लघु रूप धरऊं निशी नगर करऊं पैसार। और जब अशोक वाटिका में है तब भी गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अंत में जिस समय वो दृश्य देखा, देख जानकी दीन, तब उन्होंने क्या किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने विचार करके कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब हर प्रसंग में विचार विचार विचार, इसकी महिमा का वर्णन। और जब सबसे बड़ा जो कार्य है जिसको अद्वितीय माना गया, का उस कार्य के समय विचार किया, ऐसा कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। और वो क्या है, लंका जलाते समय विचार नहीं किया। आपने ध्यान दिया, वहां एक भी शब्द नहीं आता कि हनुमान जी ने लंका जलाने के पहले विचार किया। मुद्रिका डाली तो विचार, विभीषण से परिचय किया तो विचार, प्रवेश किया तो विचार। और जिसके विषय में पूछा गया, करे तुमने कैसे कहू कपि रावण पालित लंका, के विधि देहो दुर्गति बंका। विचार शब्द क्यों नहीं? बोले महाराज जहां तक विचार था मैंने विचार करके देख लिया। अब वो कार्य जब मुझे करना था तो मैंने विचार किया, पर आपको अगर कराना है तो विचार आप करें, मैं क्यों करने लगा। विचार अगर होना है तो आपको होना चाहिए, तो विचार तो आप करेंगे, आपने सोचा होगा। क्योंकि मुझे तो यही सूचना थी कि बस बहु प्रकार सीते ही समझायो, कई बल विरह वेगी तुम आयो। अब कह रहे हैं कि मैं सपने बारह लंका जारी, बस विचार की सीमा समाप्त, अब कुछ नहीं। अब आप मुझसे अभी तक विचार पूर्वक उस कार्य को जो आपने आदेश में दिया करने की चेष्टा की गई, पर अब वो मेरी सीमा समाप्त है। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज अभी तक तो खुले हुए थे, पर रावण की वाटिका में बंद के क्यों गए? बोले अभी तक स्वतंत्र होकर के सारे कार्य किया था। अब त्रिजटा कहती है सपने बंदर लंका में, बंदर से लंका को जला देगा, तो महाराज न तो मैं विचार कर सकता हूं और न मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो परतंत्र हूं। स्वतंत्र व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, लेकिन जो परतंत्र है, तो जानबूझ करके गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि श्री हनुमान जी ने जब देखा तो विचार करके कि अब चलना है रावण की सभा में, तो रावण की सभा में भी जाने की आज्ञा नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया था रावण से वार्तालाप करना, तुम्हारा उत्तर तैयार था। रावण की सभा में किसकी आज्ञा से गए? मैं गया थोड़ी महाराज, मुझे तो बांध के ले जाया गया, मैं क्या कर सकता था। मानो श्री हनुमान जी यह दिखाना चाहते हैं कि मैं तो परवश हूं, और इस परवशता का जो आनंद है, देखिए स्वतंत्रता का भी आनंद है, पर परवशता का आनंद और बड़ा। कि वो सुबह जब हम होंगे तो जितनी सामर्थ्य वो उतनी करेंगे, पर जब हम परवश हो जाते हैं तो फिर तो अपनी कोई सीमा ही नहीं, अपना कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी अब परवशता का आनंद लेने के लिए ही जानबूझ करके अपने आप को नाग पास में बंधा लेते हैं। ले जाएंगे और ले जाने के बाद रावण से वार्तालाप हुआ। श्री हनुमान जी ने जिस समय ये आया, रावण ने कहा इस बंदर को मार डालो, तो श्री हनुमान जी अभी तक जो वाटिका में संहार कर रहे थे वो तो अभी कर सकते, लेकिन चुपचाप खड़े, कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? महाराज स्वतंत्र होता तो मैं लड़ता,
अब ने मैं बंधन में हूं तो आपको बचाना हो बचावे, नहीं तो ना बचावे। ये आनंद है। बोले अभी तक तो मेरे ऊपर थोड़ा भार था कि तुम्हें अपने को विचार पूर्वक बचाना। महाराज मैं तो बधा हुआ हूं। और तब वो आनंद है जिसको कृपा का आनंद कहते हैं। जब हम प्रयत्न और विचार से कुछ कार्य करते हैं तो हमें कहीं न कहीं एक अपने प्रति महत्व बुद्धि का उदय होता है। और जब बंधन में है और रावण के द्वारा जो सैनिक हैं वो मारने के लिए जा रहे हैं, श्री हनुमान जी कोई प्रयत्न नहीं करते, लेकिन दृश्य बदल गया। बोले ताही समय विभीषण आवा। आए विभीषण जी और नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। महाराज दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। और रावण ने कहा ठीक कहते हैं विभीषण। हनुमान जी ने ये नहीं देखा कि रावण बड़ा विभीषण से प्रेम करता। बोले वाह प्रभु, मैं अगर खुला होता तो बचाना मुझे पड़ता, पर आपने बचाने का प्रबंध पहले से कर रखा होगा, इसीलिए इसी में आपने विभीषण को बुला दिया, तो इसमें मेरी क्या विशेषता रही। और उससे भी बड़ी बात विचार जहाँ करना चाहिए साधारणतया क्या क्या, रावण ने कहा मारेंगे तो नहीं, पर बंदर को दंड अवश्य देंगे। दंड क्या देंगे? कपि कह ममता पूछ पे, सबही कहो समझाए, तेज बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। इसके पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डाल के आग लगा दो। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। महाराज सपने ही सही था। क्यों कि लंका को जलाने के लिए कहां से मैं घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से आग लगा ले आता। सारा प्रबंध भी और आपने रावण से करा दिया। कैसी अनोखी बात। बोले सारी यात्रा में तो यही मैं देखता रहा कि रावण ने जब तलवार निकाल लिया तो मुझे नहीं, मंदोदरी ने हाथ पकड़ के, तो मुझे लगा कि आप तो रावण की पत्नी से भी अपना कार्य ले लेते हैं। और जब रावण ने मारने के लिए मुझे आदेश दिया तो लगा कि आप रावण के भाई से भी काम ले लेते। पर जब रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगा तो बोले प्रभु आप रावण से भी काम ले लेते। ये कार्य तो आपने रावण से कराया, इसमें क्या हमारा पुरुषार्थ है, क्या हमारा विचार है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जो है उनके मन में कोई गर्व की अनुभूति कैसे हो सकती है। तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु कितने करुणामय है और इस करुणा का, कृपा का साक्षात्कार और अनुभव जो है जितनी परतंत्रता और अभाव में होता है उतना अपनी सामर्थ्य रहते हुए नहीं होगा। और ये जो एक अनुभूति है का स्वयं अपने आप में गुण का जो अनुभव हो रहा है, सामर्थ्य का जो अनुभव हो रहा है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। पर जब सामर्थ्य के बाद असमर्थता की स्थिति का अनुभव हो तो इसलिए मानो सूत्र यह है कि अगर यह मान लिया जाए कि यह जो व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिला है वो किसी सत्कर्म का परिणाम है, तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति ने कोई कर्म किया और उसको मनुष्य शरीर मिल गया। पर प्रभु ये कहते हैं कि बार बार कि उसने क्या प्रयत्न किया, और ये संकेत है कि वस्तुतः प्रभु तो अकारण ही कृपा करने वाले, और वो अकारण कृपा से ही कुछ दे देते हैं। उसमें व्यक्ति अपने आप को मिथ्या संतोष दे देता है कि यह मैंने किया या मेरे क्रिया का यह परिणाम। तो इसका तात्पर्य प्रभु का यह था कि व्यक्ति को शरीर इतनी सरलता से प्रभु ने कृपा करके दे दिया, पर व्यक्ति की कितनी बड़ी ये विडंबना है कि इतना सौभाग्यशाली होता हुआ भी वो अपने को अभागा कह रहा है। वो कह रहा है क्या बताओ, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं, दूसरे बड़े भाग्यशाली। प्रभु कहते अगर वो ध्यान से देखे तो बहुत बड़ा भाग्यशाली।
तो रामायण में 3 शब्द, अभागा वो है जिसके पास न हो, और सौभाग्यशाली वो है जिसके पास हो। पर विभीषण जी ने साहित्य में एक नया शब्द गढ़ लिया। कब? रावण ने प्रभु पर प्रहार तो विभीषण पर किया था, और प्रभु ने रक्षा करने के लिए विभीषण को पीछे ढकेल दिया, स्वयं शक्ति को छाती पे झेल लिया। तो झेल लेने के पश्चात जब वो क्रोध में आए तो गदा लेकर के रावण पर प्रहार करने के लिए चले। होती पार्वती को विश्वास ही नहीं हो रहा कि गदा लेके विभीषण, कहीं हनुमान जी का नाम प्रभु से मुख से विभीषण। उन्होंने कहा, पार्वती उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ, सोई अब भिरत काल जिमि श्री रघुवीर प्रभाव। जब वो रावण की ओर बढ़े तो उन्होंने पहला जो शब्द कहा बहुत सुंदर था। ये नहीं कहा कि तुम अभागे हो, उन्होंने कहा रे कुभाग्य, अरे कुभागे, कुभागे मैंने। इसका अभिप्राय जिसके पास न हो अभागा, जिसके पास हो वो भाग्यशाली, पर होते हुए भी जो सर्वनाश करे वो कुभागा। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पास सब था। अब जब भगवान शंकर जैसा गुरु मिल गया तुम्हें, लंका जैसा एक सर्व समृद्धि से संपन्न तुम्हें नगर मिल गया, भौतिक और पारमार्थिक, भौतिक दृष्टि से लंका की समृद्धि, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां, और पारमार्थिक दृष्टि से भगवान शिव को गुरु के रूप में पाने के बाद भी, तो मैं यही कहूंगा कि तुम तो बड़े को भागे हो। तुम तात्पर्य सूत्र के रूप में यह है कि वस्तुतः जो सबसे बड़े भाग्य का लक्षण है, और जो ईश्वर हमारे सबसे अधिक निकट है, सबसे अगर निकट है, और उसके लिए तो निकट शब्द भी शायद कुछ अधिक दूरी जैसा लगता है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई सत्य तो ये है कि निकट ही रहत ये दूर जन खोयो। इसको कई प्रसंगों के माध्यम से बहुत बहुत मधुर रसमय पद्धति में प्रस्तुत किया गया है। उसको आप दूसरे आनंद की दृष्टि से देखें तो भी आनंद है, और उपासना का तत्व भी मानो प्रकट होता है। तो उसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है श्री किशोरी जी के द्वारा प्रभु श्री राम को ढूंढना। और बड़ी अटपटी बात हो गई। जीव तो प्रभु के निकट है, वो तो ठीक ही है, लेकिन पुष्प वाटिका प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं श्री किशोरी जी जो हैं का पूजन के बाद सखी के मुंह से श्री रामभद्र के सौंदर्य का वर्णन सुनती हैं। संक्षेप में दर्शन की उत्कंठा होती है, उत्कंठा के बाद संकोच के कारण कह नहीं पा रही हैं। सखियों ने संकोच दूर करने के लिए कहा कि कोई हम लोगों को संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो जनकपुर में वेदांत की चर्चा नहीं चलती, यहाँ तो वैसे ज्ञानियों का नगर था, लेकिन आजकल तो केवल सुंदरता की ही चर्चा चल रही। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, जिधर देखो वहीं पर लोग इनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो जब चारों ओर चल रही है तो हम ही क्या इतने अभागे हैं कि इतने निकट पहुंच करके और हम दर्शन से वंचित रहे। तो अवश्य देखिए ही, देखना जो अगर संजोग मिला है तो अवश्य देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने उस समय दर्शन, भावना, उपासना और संकोचशील सबको एक साथ जोड़ दिया है। श्री किशोरी जी चली। अब गोस्वामी जी का जो शब्द है, आप सब तो महान विज्ञ हैं, आपके सामने बहुत कहने की आवश्यकता तो नहीं है, पर वहाँ गोस्वामी जी के 2 अनोखे शब्द हैं। उस समय श्री किशोरी जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। आप दोहे में पढ़ते हैं, सुमिरी सीय नारद बचन
उपजी प्रीति पुनीत। तो उपजी मैंने पहले नहीं थी, आज सुन के उपजी प्रीति क्या, यही विलक्षणता है। जो स्वयं अभिन्न है, जिनमें उनमें दूरी ही नहीं है, भिन्नता ही नहीं है, वे प्रभु के की महिमा सुंदरता की कथा सुन करके उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। अभी उत्पन्न हुआ, पहले नहीं था, पर अचानक बदल देते हैं। क्या अब खोजने जाना है? खोजना किसको है? जो अपने से अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जो अभिन्न है, आज उनकी खोज हो रही। और सखी से कहने लगी कि अब तुम देखा ही हो, हमने तो पहले देखा ही नहीं। लीजिए, सखी ने देखा, इसके पहले श्री किशोरी जी ने नहीं देखा। अनादि काल से अनंत काल तक वो तो निरंतर समीप ही रहते हैं। तो वो कहती हैं कि अब तुम ही जानती हो मार्ग। यह उपासना पद्धति का क्रम, जो वस्तुतः अपना ही है, जो अत्यंत निकट है, और उसको एक भौतिक दृष्टांत दें कि हम दूसरों को देखने का प्रयत्न करते हैं तो केवल आंख चाहिए, लेकिन अपने को देखना चाहें तो आंख और दर्पण दो की जरूरत पड़ जाएगी। शीशे का प्रयोग करें, नहीं तो आंख के द्वारा सबको देख रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे। इसे गोस्वामी जी दर्पण और दृष्टि दोनों की बात कहा करते हैं। मुकुरम मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना, नेत्र नहीं दर्पण गंदा। कैसी विलक्षण लीला हो रही है। आपने सरोवर में स्नान किया है और देवी पार्वती का पूजन किया है, और पूजन के पश्चात वरदान मांग रहे, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मेरे योग्य वर मुझे दीजिए। सारा क्रम कैसा विलक्षण है। पूजा करना, और पूजा करके जो निरंतर ही उनके हैं, उनको प्राप्त हैं या उनसे अभिन्न है। अभी कहती है मुझे तो पता ही नहीं, अब आप ही निर्णय करके जो मेरे योग्य हो वैसा पति मुझे दे दीजिएगा। और तब जब वो स्वामी जी ने का वर्णन किया तो किशोरी जी के हृदय में उत्कंठा हुई, और उत्कंठा के बाद जो है उस सखी से कहा कि तुम्हें मार्ग जानती हो। बस ईश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं, हम उपासक हैं और उनके समीप पहुंचना चाहते हैं, तो मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तो श्री किशोरी जी अनजान बन करके कहती हैं कि अब मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है और मैं जानती भी नहीं कि कहाँ है, तो तुम ही आगे आगे चल के दिखाओ। वो सखी आगे चल रही, श्री किशोरी जी पीछे चल रही। किसी ने पूछा कि श्री किशोरी जी ने सखी को आगे क्यों कर दिया। सखी को आगे करने के स्थान पर पीछे रह करके भी तो सखी कह सकती इधर चलिए। वो स्वामी जी ने एक नया रस दे दिया। बोले वैसे तो व्यवहार में था कि वो सखी देखा इसलिए दे दिया, लेकिन सही बात दूसरी थी। क्या? चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। क्यों? बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई। हम लोगों का पुराना प्रेम कोई जान न जाए। ये ऐसी अद्भुत बात आपने ध्यान दिया। बोले मैं तो जानती है कहाँ है, तो मैं अगर पहुंच गई तो कहेंगे पहले से कुछ योजना थी क्या, पहले से आप लोगों को एक दूसरे का ज्ञान था। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा पुरातन प्रेम, बस यही आनंद है। उपासना माने चिर पुरातन और चिर नूतन। पुरातन में प्रामाणिकता है पर रस नहीं, और नवीनता में रस है पर प्रामाणिकता में संदेह। कोई नई वस्तु है, आगे चल के क्या सिद्ध होगी, तो वो नई वस्तु प्रामाणिक नहीं।
और पुरानी वस्तु में तो प्रामाणिक इतने वर्षों से है, लेकिन फिर कहीं रस है कि खाली है। तो गोस्वामी जी ने दोनों शब्द जोड़ दिए। उन्होंने कहा उपजी प्रीति पुनीत, प्रेम उत्पन्न हुआ, और फिर कह दिया, बोले प्रीति पुरातन। सत्य तो यह है कि प्रेम पुराना है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और दूसरे को कहना भी शायद ये शब्द का उपयोग है, लेकिन उस चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई, कहीं कोई देख न ले, जान न ले। और यही उपासना का आनंद है। जो पास है उसको दूर मान लीजिए, और दूर मान करके फिर उसको खोजिए। जैसे आंख मिचौनी का खेल होता है, अब उसको जबरदस्ती कह दिया तुम छिप जाओ, और फिर ढूंढ रहे। जो छिपा है हमारे खेल में, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो मानो यह खेल जो चल रहा है, अच्छा ठीक है, आप श्रीवद में पधारे, मैं आपके द्वितीय रूप में मिथिला में, और फिर आप आएंगे, और हम दोनों का सामीप्य जो है का पहले दूरी, और वो दूरी इतनी कि सखी लेके चलती, पर वहां पहुंचने पर क्या हो गया का सखी ने जब वहां जाकर के जहां श्री रामभद्र को देखा था वहां नहीं थे। गोस्वामी जी ने यही कहा कि वहां जाने पर नहीं मिले, और यही उपासना का एक दूसरा पक्ष है। किसको प्रभु कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, का इसके विषय में दावे से नहीं कहा जा सकता कि वो किसको कहाँ कैसे और किस रूप में मिलेंगे। इसका अभिप्राय कि सखी ने जहां देखा था अगर वहीं मिल जाते तो उसका अर्थ है कि मिलने का उपाय यही है। पर प्रभु का और श्री किशोरी जी का जो दिव्य कौतुक मई दिव्य लीला चल रही है, का उसमें गोस्वामी जी कहते हैं सखी ने कहा मैंने देखा तो यही था। और उसका अर्थ वो शंकर जी महाराज का वो वाक्य, तो शंकर जी से पूछा गया कि महाराज कोई कहता है इस लोक में भगवान है, उस लोक में भगवान है, और कोई कहता है हमारे भगवान का लोक ऊंचा है, कोई दूसरा कहता है नहीं उन दूसरे का ऊंचा है आपकी दृष्टि में। तो शंकर जी ने कहा कि वो तो सर्वत्र ही है, पर सर्वत्र होते हुए भी धाम वाली बात क्या सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही। सही क्यों है? बोले हैं सर्वत्र, पर जेहि के हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट। जिसने जहां देखना चाहा और जहां उन्होंने दिखाना चाहा, इसलिए वस्तुतः उस आनंद की अनुभूति का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जो निरंतर समीप से समीप। क्या श्री किशोरी जी की बात तो सर्वथा ही अद्वितीय है, पर जीव के निकट हृदय में भी अगर वो है विराजमान तो सबसे निकट है, और सारे संबंध तो उनसे ही व्यक्ति के शाश्वत हैं, और किसी से संबंध तो शाश्वत नहीं है। लेकिन चलिए खोज करें, जो दूर लगा, जो दूर नहीं है उसको दूर बनाया, दूर मान लिया, और दूर बना करके दूर मान करके खोजने चले, इसी का नाम साधना। साधना माने उसको पाने का प्रयास करना जो प्राप्त है, और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। अब ये तो मानो आप हम पर आप पर है, किसी किसी को चल के देखने में भी आनंद बहुत आता है, थोड़ा और दूर हो जाए, थोड़ा और। लोग चले जाते हैं बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर दर्शन करने, तो नीचे भी भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ने पर एक वो आनंद आता है। तो ये जो आनंद आता है इस खोज का, साधना का अर्थ ये हुआ कि हम उसे पाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो नित्य प्राप्त है, और उसे खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं जो वस्तुतः है ही। तब अब जब वहां सखी लेके गई और तब कहीं वो तो है नहीं। इसका अर्थ है कि किसको कब कैसे कहाँ मिले। किसी को कहिए वन में मिल जाए,
और किसी को कहिए घर में मिल जाए। मनु जी राजा के रूप में घर थे तो वन में मिले। जब तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता, तो लगा कि प्रभु को पाना है तो वन में जाओ। और विश्वामित्र जी रहते थे वन में, तो उनसे कहा मुझे पाना है तो महल में जाओ। बड़े लक्षण हैं। वन वाले से कहते हैं घर में चलो, घर वाले से कहते हैं वन में जाओ। बड़े हमारे प्रभु के कौतुक बड़े अनोखे। विश्वामित्र तो वन में रहते, पर अब उनको पाने के लिए जब विश्वामित्र जी को चल के आना पड़ा और वहां जाकर के मांगना पड़ा। प्रभु को मांगने आए। इतने बड़े तत्व की गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा सब कुछ होते हुए भी यह जो अद्भुत प्रभु का कौतुक है, क्या इसलिए मनु से तब मिले जब उसके पहले अस्थि मात्र हो रहे हो शरीरा, केवल हड्डी रह गई। और विश्वामित्र जी महाराज पहुंच भी गए तो प्रभु सामने नहीं आए। महाराज दशरथ ने आसन पर बैठाया, पूजन किया, सत्कार किया, पर महर्षि की आंखें तो खोज रही हैं जिसके लिए मैं आया हुआ हूं वो कहाँ है, वो कब आए। मनु गोस्वामी जी विनोद करते हैं, क्या बोले जब नहीं आए तो अब क्या करें। मुनि महाराज तो पूजन कर चुके, तो आपने दिवस भांति भोजन करवावा, भोजन कराया। और जब भोजन कर चुके तो वो तुरंत प्रभु आके प्रणाम करने लगे। बोले ये न समझना कि हम व्रत रहने वालों के पास ही जाते, किसी किसी से खाने के बाद ही मिलते। ये उपवास कराना या खिला देना वो तो अपना उनका खेल है। विश्वामित्र को तो तभी दर्शन हुआ जब वे तो भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस दिपावा, पुनि चरणन मेरे सुतचारी, राम देख मुनि देह विषादी। और इसीलिए मनु को भी ये बता दिया, ये न भ्रम पाना कि तुम उपवास करते करते हड्डी हड्डी हो गई, इससे मैं प्रभावित हो गया। इसे दर्शन के पहले प्रभु ने क्या कौतुक किया। प्रभु ने कौतुक ये किया कि मनु के सामने जब आए तो उसके पहले मनु की हड्डियां बिल्कुल नहीं थी। तब क्या था। वो स्वामी जी कहते हैं, जिस समय मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय। जैसे राजा के रूप में मोटे तगड़े थे वैसे ही हो गए। मानो उन्होंने बता दिया, ये अपनी तपस्या से मेरे दर्शन को मत जोड़ लेना, कि तुमने इतनी लंबी तपस्या किया, इसके बदले में आया हुआ। पर ये तो हमारे तुम्हारे, तुम पुरुषार्थ संपन्न थे, साधन संपन्न थे, तो तुम्हें मैं लंबी साधना के बाद के द्वारा मिला। और किसी को मैं अगर यूं भी मिल जाऊं तो ये तो हमारी इच्छा पर है। इसलिए प्रभु कभी जो मिलते हैं और मिलने में जो अमिलन की भ्रांति दूर करते हैं, और जिस तरह से चिर पुरातन को नित्य नूतन का आनंद देने के लिए रस की सृष्टि करते हैं। अब क्या हो गया, सखी जी ने कहा कि यही तो देखा था। श्री किशोरी जी देख रहे और देखे ही नहीं रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। यह जो सारी दिव्य रस की लीला है, मानो जो दूर अभिन्न था वो भिन्न बना, जो भिन्न बना वो दूर बना, और दूर बनने के बाद फिर क्रम से साधना के पास जाने का प्रयत्न चल रहा। और उस प्रयत्न के बाद खोज करके भी नहीं खोज पा रही। और दर्शन किसने कराया। लता ओट तब सखी न लखाए। अच्छा, आप नहीं देख पा रही, वो देखिए लता की आड़ में। सूत्र क्या है, क्या सचमुच लता की आड़ में वो नहीं देख पा रही। क्या वो ये नहीं जानती हैं। पर मानो सर्वत्र सूत्र यही है। किशोरी जी की इस लीला का उद्देश्य यही था कि आनंद तो खोजने में है, और थोड़ा उसमें व्याकुलता, उत्कंठा,
जब उत्पन्न हो जाती है तो रस और बढ़ जाता है। सरलता से मिल जाए तो उतना व्याकुलता नहीं है तो उतने रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आपने देखा है ना, धनुष तोड़ने में इतना विलंब क्यों लगा दिया? थोड़ा जरा और थोड़ा सा बेचैनी तो हो जाए। बेचैनी माने भगवान को पाना नहीं, मिलन के रस की वृद्धि के लिए। जो वस्तु आपको मिलेगी बेचैनी से, उसका बहुत रस मिले। तो प्रभु उतनी सीमा तक व्याकुलता। अब श्री अवध पधारे लंका विजय के बाद तो क्या रावण को 10, 5, 20 दिन, 1 महीने पहले नहीं मार सकते थे? इतने देर से मारा कि भरत को समाचार ही नहीं मिल सके। श्री भरत जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु जब आवेंगे तो निषाद राज तो सूचना दे ही देंगे। का चित्रकूट में कोल किरात या मुनि कोई न कोई सूचना दे देगा। ये जानबूझ करके विमान से क्यों आए? बोले इतना व्याकुल बना दो तो ही तो आनंद आएगा। कि जब ये निराशा होने लगे कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। प्रभु इतना सुख देना चाहते, इतना दुखी बना करके। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान किधों कि जान कुटिल किधों मोहि विसर आयो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। मानो यह जो अंतःकरण में उनके भावनाएं नाना प्रकार की जो संकल्प की वीचियां तरंगे उठती हैं, वो उनके हृदय में कितनी विनम्रता है, कितना वो अपने आप में। वो श्री भरत कौन है जो प्रभु से भिन्न है? प्रभु कहते हैं हनुमान जी महाराज से, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, और भरत ही मोहि के अंतर काऊ। श्री भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं। और यहाँ इतनी बातें, मैं कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, इसीलिए तो प्रभु साथ में नहीं ले गए। और अगर प्रभु मेरी करनी की ओर ध्यान दें तो मेरा तो 100 करोड़ कल्प तक निस्तार नहीं हो सकता। और फिर धीरे से देख खेल करते हैं तो ये डरते रहते हैं कि ऐसा खेल न बढ़ जाए कि सामने वाला प्राण ही दे दे। इसलिए धनुष तोड़ने में भी सोचने लगे कि अब तो बहुत हो गया। का भरोसा जब कृषि सुखाने समय चुके, पुण्य का पछताने। ऐसा केंद्र में भरत जी व्याकुलता की चरम स्थिति में पहुंच गए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषिगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत न जल जात। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल वर्षेउ। यह जो आनंद मिला ये व्याकुलता से मिला। और बिना अगर वो पहले से 4 महीने पहले रावण का युद्ध समाप्त हो जाता, समाचार मिलता, तो वो जो व्यग्रता थी वो तो उस समय तो नहीं होती। आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयारी करना चाहिए। तो अब परिणाम मानो यह है, यह जो शरणागति है, दूरी है, प्रभु के सन्निकट पहुंचने का तात्पर्य यदि उपासना है, और उपासना का अर्थ है समीप पहुंचना, तो समीप पहुंचने का अर्थ यही है कि जो समीप होते हुए भी दूर लग रहा है, वो हमें समीप कैसे दिखाई देने लगे, हम उसको समीप कैसे पाले। और इसीलिए सखियों ने जब दिखला दिया कि वो लता की ओट में, तो फिर वो नया लीला चलने। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हु पलक कपाट से आनी। नेत्र मुदा हुआ है और किशोरी जी जो है हृदय मंदिर में ले आई, और एक ओर तो हृदय मंदिर में दिव्य मिलन हो रहा, और दूसरी ओर इतनी व्याकुल है कि क्या होगा। फिर ही अपन पौ पितु बस जाने। यह जो एक अद्भुत दृश्य है
उसका मूल तात्पर्य है कि हम सब जो हैं प्रभु के अत्यंत सन्निकट हैं, उनके बड़े कृपा के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, लेकिन हम उनकी कृपा को, उनके स्नेह को भूल गए। और ईश्वर के विषय में भी हम समझते हैं तो शायद ये लगता है कि वो कहीं दूर से आवेंगे। महाराज मनु के सामने जब आए तो किसी ने कहा कि और तो सब पहले आ गए थे, लगता है कि जिसके लोक से जितनी दूरी रही होगी उसको आने में उतना समय लगा होगा, क्योंकि वर्णन आता है कि ब्रह्मा आदि सब जो है बार बार आए। प्रभु के इतने विलंब से क्यों आए? क्या उनका लोक सबसे दूर था क्या कि आने में समय लग गया? गोस्वामी जी की शब्दावली क्या है? दूर थोड़ी था। तब बोले आए वाए कहीं से नहीं, वो तो प्रगटे। और प्रगटे कहाँ से? भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो तो वहीं थे, मनु के पास थे। और इसीलिए भक्त जो है भगवान को सगुण क्यों बनाना चाहता है? उसका अभिप्राय कि महाराज निर्गुण के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ते। जब आप जब बाहर आ जाएंगे, हम जीवों को आपने कृपा करके शरीर दिया, पर आंखें ऐसी हैं जो बाहर देख पाती हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर ही देख पाती है तो अभी आप बाहर आ जाइए ना, हम आपको देख तो लें, हमको भीतर प्रयत्न करके आपको न देखना पड़े। इसलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु आप आइए, पधारिए, और हम इन आँखों से भी आपको देख सकें। इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप ईश्वर को निर्गुण मानते हैं कि सगुण? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे यहाँ दो अतिथि आवे, मेहमान आवे, तो हम क्या दोनों में से एक को निकाल दें और दूसरे को ठहरा लें? तो उनका निर्गुण और सगुण दोनों के लिए मैंने दो स्थान चुन लिया और वो दे दिया। दोहोली रामायण में आप पढ़ते हैं। कहाँ फिर ये निर्गुण अंतर्यामी के रूप में हृदय में विराजमान है, और नयनन सगुण, नेत्र से सगुण है और हृदय में निर्गुण है। मानो नेत्र उसको देखना चाहता है सौंदर्य और आनंदमय रूप में, जहां उसकी दिव्य लीला हो रही हो। तो उन्होंने कहा नेत्र में सगुण और हृदय में निर्गुण। तो महाराज आपने पक्षपात तो किया ही, ऊपर वाला कमरा सगुण को दे दिया और नीचे वाला दे दिया आपने निर्गुण को। तो उनका हम तो इन दोनों से भी बड़ा तीसरे को मानते हैं। वो कौन? बोले ही निर्गुण नैनन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित राम। मेरी जिह्वा में जो राम नाम है वो उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी, वह निर्गुण बोधक सगुण का बोधक। मानो यह जो साधना का उद्देश्य है वही सूत्र कि हम उस निकटस्थ को दूर माने बैठे हुए हैं, चलिए जरा खोज हो ले।